बाकी और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये B.Ed M.Ed और एजुकेशन जहाँ पर भी अस्तित्ववाद किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ होता हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबके लिए, बट ये जो नोट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेंगे। ओके, तो अस्तित्ववाद है क्या, पहले हम वो जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, ये वीडियो 2 पार्ट्स में हो सकती है। तो अस्तित्ववाद के बारे में हम जानना चाहेंगे कि, लेकिन उसका सार थोड़ा सा पहले, अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं जो है वो जान लेते हैं। पहले ये है क्या अस्तित्व। सार से पहले है, यह दर्शन कहता है कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, जो किसी विषय के रूप में नहीं बल्कि एक सोचने वाले प्राणी के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है, मन पहले इंसान आ जाता है। मन इंसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसा चीज़ है जिसके पास दिमाग है, जो सोच सकता है। ठीक है, मनुष्य का कोई निश्चित स्वभाव या सार पहले से तय नहीं होता है। इंसान का क्या नेचर रहेगा वो पहले से बता नहीं सकते। जो हालात होंगे उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। मनुष्य स्वयं को समझता है और अपने अनुभव से गुजरता है और अपने कर्मों के द्वारा स्वयं को करता है। ऐसे समझिए कि आपने 2-3 बार पेपर दे के रखा है। ठीक है, आपका नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन हेल्प कर सकता है? आपके पास नोट्स भी हैं, सब कुछ है, बट लेकिन आप अपने आप को, अपने जो 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं उनसे अपने आप को समझेंगे। उसके बाद आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। सेम टू सेम यही बात है। अस्तित्व मूल या सार से पहले आता है। इंसान पहले आता है, बाद में उसके एक्शंस आते हैं, ये कहना ही चाहता है। क्योंकि प्रारंभ में मनुष्य कुछ नहीं होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती या सार नहीं होती। वह स्वयं अपने को बनाता है। जब हम पैदा होते हैं या शुरुआत की ज़िंदगी होती है, हमें नहीं पता कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, बट उसके एक्शंस जो हैं वो उसको किस प्रोफेशन में जाएगा बाद में, वो बनाते हैं। अब आता है, मनुष्य स्वयं को अपनी विषय परकता में परिभाषित करता है और चयन स्वतंत्रता और अस्तित्वगत बेचैनी के बीच भटकता है। पहले इंसान दुनिया देखता है, सबको समझता है, क्या है, क्या हमें क्या करना है, उसके बीच के बाद वो वैसे फैसले लेता है। तो यही कहना चाहता है, अस्तित्ववाद का संबंध चिंता, मृत्यु की चेतना और स्वतंत्रता से है। मतलब इंसान है तो टेंशन होगी क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना है, तो ऐसे ही चलता रहता है। विषय परकता का महत्व क्या होता है, अब समझिए पहले। विषय परकता होता क्या है? 2 तरीके का चीज़ होती है। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब विषय परकता, ऑब्जेक्टिव का मतलब जहाँ पे सवाल के आंसर पहले से फिक्स है, आपको यस और नो में, जैसे क्या कहते हैं, क्या आप इंडियन हैं, तो आप बोलेंगे यस और नो। लेकिन अगर हम पूछ लिया जाए कि आप किसी इंसान के बारे में अपने विचार लिखिए, तो वहाँ पर जहाँ पर विचार लिखने की बारी आती है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यही लिखना है आपको। तो वही डेनमार्क के दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने कहा है कि सत्व विषय परक है, होता है। सच अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सच का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। हर आदमी के लिए सच अलग अलग तरह के हो सकता है। सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि सच में सच की सिर्फ कुछ लिमिटेड आंसर है, नहीं, बहुत अनलिमिटेड आंसर है। अपितु प्रत्येक व्यक्ति के अपने अनुभव और दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अब हर आदमी के लिए किसी भी चीज़ के लिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे JRF का एग्ज़ाम है या नेट का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट होंगे, सबके लिए सच्चाई अलग अलग होती है। जिसका जो एक्सपीरियंस हो तो सच उसके लिए वैसे ही होता है। अब आता है अस्तित्ववाद वस्तु की उपेक्षा विषय के का दर्शन है। मतलब समझे नहीं, आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो सच है ना, अस्तित्ववाद उसका मानता है कि जिसके लिए जो एक्सपीरियंस है, आप वैसा सच मानता है। ये व्यक्तित्ववाद मानता है, ये नहीं मानता कि सच का सिर्फ एक ही रूप हो सकता है। नहीं, जैसे आदर्शवाद कहता है कि जो आपके विचार हैं वही सच है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहता। ये कहता है कि हर आदमी का सच अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विषय परकता की गहराइयों में उतरता है, तब अपने अस्तित्व का सत्य जानता है और जीवन में अपनी वास्तविक भूमिका खोजता है। अब कोई मुझसे कह दे
कि तुम पायलट बन जाओ, कोई कुछ कह दे तो मैं बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरे घर की चैलेंजेस हैं, या मेरी सिचुएशन क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, उस हिसाब से मेरी पर्सनालिटी बनेगी। किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो नए नए अंतर्दृष्टि को जन्म देती है। और जब हम अपने आप को जान जाते हैं, हम अपनी सिचुएशन को समझते हैं, हम अपने हालात को समझने के बाद फिर हम अलग अलग तरह से सोचते हैं। मतलब ये इंसाइट है, आपको अलग अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती है, जो सच होता है। मनुष्य की स्वतंत्रता, ये इंसान की जो फ्रीडम है उसको बहुत इम्पोर्टेंट देता है। ये कहता है कि मनुष्य की मूल विशेषता उसकी स्वतंत्रता और मुक्त और निरंकुश है। इंसान को हमेशा फ्री होना चाहिए, किसी एक सोच, किसी एक व्यक्ति के लिए जकड़ा नहीं रहना चाहिए। समाज और सामाजिक संस्थाएं मनुष्य के लिए होती है, मनुष्य उनके लिए नहीं। कोई भी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ है, वो हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर कोई सामान्य इच्छा थोप नहीं सकते आप। किसी का मन है डॉक्टर बनने का, बनने दीजिए। किसी का मन है इंजीनियर बनने का, बनने दीजिए। किसी का मन है टीचर बनने का, वो टीचर बनेगा। आप किसी एक पर आप ये नहीं कह सकते, आज के वक्त में स्पेशली आप ये नहीं कह सकते कि फादर अगर डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। नहीं, उसकी अपनी मर्जी हो, जैसा जो चाहे वो कर सकता है। तो आप कोई एक चीज़ थोप नहीं सकते हैं। मनुष्य के पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने जीवन का स्वयं चयन करे, उस जैसे चाहे वैसे जी सकता है, ठीक है। जॉन पॉल सार्ट्रे कहते हैं कि मनुष्य इतना स्वतंत्र है कि उसे अपनी स्वतंत्रता से भी डर लगता है। मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हैं, तो उसको खुद की अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम से ही डर लगता है। इनका कहना ये है। आदर्शवाद की आलोचना, ये आदर्शवाद को नहीं मानता। कहता है कि अस्तित्ववाद आदर्शवाद की प्रविकृतियाँ स्वरूप उभरा और उसका विकास हुआ। आदर्शवाद क्या कहता है कि जो है विचार है, ये कहता है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं इंसान के, ऐसा नहीं किसी का एक ही हो सकता है। अस्तित्ववाद दार्शनिक आदर्शवाद और बौद्धिकवाद के प्रबल आलोचक हैं। ये बाकी और जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं उनको क्या कहते हैं, वो करता है, मतलब निगलेक्ट करता है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अगर आप पहले से मान के चलेंगे कि एक आपका फिक्स वो पैटर्न है या रास्ता है, तो आप इंसान की जो स्वतंत्रता है उसको महत्व नहीं दे सकते। क्योंकि आप सबको, ज़रूरी थोड़ी ना जो मुझे अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगेगा, हो सकता है उसका अलग विचार हो। इसलिए ये आदर्शवादियों के सार्वभौमिक तत्व और मनुष्य के समान भेले स्वभाव की धारणा की आलोचना करता है। वो आदर्शवाद क्या कहता है कि सबके विचार जो पहले हैं, जो हैं वो पहले अहमियत रखते हैं, बाद में इंसान रखता है। जबकि ये नहीं मानते। इनके अनुसार सार की खोज एक भूल है। वो ये कहते हैं कि जो आपका वो है आगे, मतलब किसी, जैसे आप क्या है, आप पहले से मान लेंगे कि आप कोई चीज़ पहले फिक्स है, उसकी खोज पे लग जाना। जैसे कि आदर्शवाद कहता है कि परमात्मा की या लिबरेशन की खोज करना सही है, बट ये नहीं मानता है, ऐसा कुछ नहीं मानता। इसके अनुसार सार नहीं बल्कि अस्तित्व का ही वास्तविक है। ये कहता है कि जो आप करेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सच नहीं है, बट आप जो हैं वो पहले इम्पोर्टेंट है। इसका कहना ये है। प्रकृतिवाद की आलोचना, अस्तित्ववादी दार्शनिक प्रकृतिवाद के भी आलोचक है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मानते हैं कि नेचर सब कुछ है, इंसान जैसा बनेगा नेचर की वजह से। ये कहते हैं कि नहीं, इंसान पहले है, बाद में जो बनेगा वो बनेगा। इसलिए प्रकृतिवादियों के अनुसार जीवन भौतिक रासायनिक नियमों के अधीन है, जो कि सार्वभौमिक कार्य का संबंध द्वारा नहीं, वो कहता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी ऐतिहासिक वो उसमें प्रगतिवाद में। तो ये कहता है कि ऐसा कोई ऐसा चेन नहीं जिससे आप फॉलो करके आप इंसान बने। वो कहता है कि अलग अलग हो सकता है। मनुष्य के कार्य भी पशुओं की भांति मैकेनिक यामिक होते हैं। यह दृष्टिकोण अस्तित्ववादियों को स्वीकार नहीं है कि वो मनुष्य स्वतंत्रता की पुरजोर रक्षा करे। वो कहता है कि ऐसा, ये प्रकृतिवाद कहता है कि इंसान बिल्कुल फ्री है, उसको फ्री रहने दे, जैसा कर रहा करने दे, बट ये नहीं मानता। वस्तुतः मनुष्य उतना ही स्वतंत्र है जितना वह अपनी स्वतंत्रता से भयभीत है। मतलब ये है कि आप अपनी, जैसे मुझे वो कुछ भी बोलने का फ्रीडम है, ठीक है। वो कहता है ना, प्रगतिवाद कहता है कि इंसान स्वतंत्र है, लेकिन कितना स्वतंत्र है दूसरे, ताकि किसी और की जो स्वतंत्रता है उसको ना हर्ट करे, बस उतना ही है। मेरी भी स्वतंत्रता की एक लिमिट है, ताकि मैं किसी और की स्वतंत्रता को ख़राब ना करूँ।
वैज्ञानिक संस्कृति की आलोचना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ, जिससे नगर भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं, जहाँ व्यक्ति खो गया है। ये कहता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने से, बहुत ज़्यादा वो होने से इंसान दिखावे में पड़ गया। वो अपने आप को, उसको करना क्या है, उसका अस्तित्व था क्या, वो ही भूल चुका है। बड़े पैमाने पर सब कुछ होता है और व्यक्ति के मूल पसंद नापसंद लुप्त हो जाते हैं। असल में उसको चाहिए क्या ज़िंदगी में, वो ही भूल जाता है, इसलिए इनकार करता है। आज निर्णय स्वयं नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर या सांख्यिकी नियम और आंकड़े करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो हम पहले खुद नहीं जाके खोजते, पहले हम गूगल से पूछते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे लिए। तो हमने क्या किया, अपनी स्वयं की जो सोच है ना, उसको बहुत लिमिटेड कर दिया। ऐसे तो खोजने के लिए पूरी दुनिया थी, पर हमने क्या किया, हमने गूगल की बात मानी। जो 2 4 6 ऑप्शन थे, हमने अपनी आप सोच को वहाँ पर लोकल कर दिया, मतलब उसी में ही अटका दिया, आगे कुछ सोचा ही नहीं हमने। तो ये यही कहता है। इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य के मूल को नग्न बना दिया है। इसी कारण अस्तित्ववादी दार्शनिक विज्ञान और संस्कृति की विरोधी हैं। कहते हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या हो गया, इंसान के पास जो बहुत सारे ऑप्शंस थे खोजने के लिए, वो उसने कम कर दिया और लिमिटेड कर दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड करके रखा है। मानव दुर्बलता और सुरक्षा पर ध्यान। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन में व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा, भय और अपराध बोध से ग्रस्त है। आजकल जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं, उतने ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, बस यही कहना चाह रहा है। उसकी व्यक्तित्व की निरंतर उपेक्षा होती जा रही है, इसीलिए उसकी सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, और लोग अपने सुरक्षा के लिए उतने ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक ऐसे वातावरण से संरक्षित किया जाना चाहिए जिसमें वह भय, चिंता मुक्त हो, तनाव मुक्त हो। तो ये कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जहाँ पर इंसान को टेंशन, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने कर्मों द्वारा अपना व्यक्तित्व बनाता है। ये जो पॉल सार्त्रे कहते हैं। अब हम कुछ थोड़ा बहुत अस्तित्ववाद के बारे में जानते हैं। अस्तित्ववाद जो 20वीं शताब्दी की आधुनिक विचारधारा है, ये कहती है कि व्यक्ति स्वतंत्रता, चयन और उत्तरदायित्व ये इंसान की बहुत पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने कर्मों द्वारा व्यक्तित्व बनाता है। इसीलिए अस्तित्ववाद का प्रसिद्ध सिद्धांत है एग्जिस्टेंस प्रेसीड एसेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है, कुछ आगे पीछे नहीं पूछते, ये किसने कहा था वो बन जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से हैं। सोरेन किरकेगार्ड डेनमार्क के दार्शनिक थे। सोरेन किरकेगार्ड जो है जनक माने जाते हैं। जीन पॉल सार्त्रे एग्जिस्टेंस प्रेसीड एसेंस ये मानते हैं। मार्टिन हेगर बीइंग द एंड टाइम। ये डायरेक्ट सेंटेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसने क्या कहा। कार्ल जैस्पर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेडरिच नीडल सुपरमैन विल टू पावर। गैब्रियल मैक्रेल क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिज्म। अब अस्तित्ववाद की जो प्रमुख कथन है, जो किसने कहा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है, इसको कुछ आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम पूछता है। एग्जिस्टेंस प्रेसीड एसेंस जीन पॉल सार्त्रे, इसने कहा कि अस्तित्व सार से पहले है। किरकेगार्ड या सोरेन किरकेगार्ड क्या कहते हैं कि लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड बट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन उसे आगे की ओर जीना होता है। तो ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद अस्तित्ववाद के अनुसार मुख्य सिद्धांत क्या क्या है कि व्यक्ति सर्वोपरि है। जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। चयन, चॉइस, हर व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है। उत्तरदायित्व, अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। आत्मानुभूति, व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का अर्थ खोजता है। और वास्तविक जीवन अनुभवों से सीखने पर बल देता है। इसके आगे का जो है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।